नमस्कारम। आध्यात्मिक लेवल में आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आध्यात्मिक लेवल के 7 स्टेप हैं। 7 स्टेप है। मैं आपको गिनाता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो आध्यात्मिक लेवल है उनके जो स्टेप्स है वो 7 स्टेप है और चक्र भी 7 ही है। अब पहला चक्र गिनाता हूँ। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। फिर से बात करते हैं वो 7 चक्रों की। तो हमारे जो करोड़रज्जु का लास्ट पॉइंट है वहाँ पे मूलाधार चक्र रहता है और मूलाधार चक्र के जो अधिष्ठा देव है वो गणेश जी है। तो आप कोई भी शुरुआत गणेश जी से करते हो तो जो कुंडलिनी नामक शक्ति है वो मूलाधार के लास्ट पॉइंट में वो 3.5 चक्कर लगा के सोई हुई रहती है। और उसके बाद कोई गुरु आता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कोई ऐसा फोर्स उसको पॉजिटिव एनर्जी का मिलता है, तब जाके वो कुंडलिनी जागृत होती है। आपका पुण्य बल अगर जागृत हो गया तो फिर ये एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है। तो पहला चक्र भेदती है मूलाधार, जिनमें गणेश जी का स्थान रहता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान हमारे जनना अंग के ठीक पीछे 1 इंच ऊपर वो चक्र रहता है और उस चक्र के अधिष्ठा देवता है हनुमान जी, बरोबर। तो हनुमान जो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत रहता है तो उसका कैरेक्टर कंप्लीट रहता है। तो दूसरा चक्र आ गया स्वाधिष्ठान चक्र। अभी तीसरा चक्र ऐसा है कि उसको हम मणिपुर चक्र बोलते हैं, जिनको दूसरी भाषा में वो नाभि चक्र भी बोलते हैं। तो तीसरा चक्र नाभि चक्र है। उनके जो अधिष्ठा देव है वो है नारायण, बराबर। तो नारायण की वो चक्र जागृत होता है तो नारायण की कृपा भी होती है, उसमें वो एनर्जी भी रहती है। तो तीसरा चक्र जो हम बोले वो मणिपुर यानी नाभि चक्र। और चौथा चक्र है वो है अनाहत यानी हृदय चक्र, जिनका अधिष्ठित देव है जिनके अधिष्ठित देव है शिव जी। तो हृदय चक्र पे उनका वास रहता है और उनकी कृपा मिलती है वो चक्र डेवलप होने के बाद। तो व्यक्ति सच में निर्भय हो जाता है, भयविहीन हो जाता है। और जो हम चौथा चक्र के बाद हम जो देखते हैं कि पांचवा चक्र यानी विशुद्धि चक्र कंठ पे रहता है। तो विशुद्धि चक्र जागृत होने के बाद उस पे व्यक्ति का जो बोलने की उसकी जो कला है वो खिल जाती है और व्यक्ति विजयी होता है। विजयी कोई भी जगह पे जाता है तो वो विजयी बनता है। तो विशुद्धि चक्र के जो अधिष्ठा देव हैं वो है माँ भगवती की कृपा होती है। देखिए आप नेता लोग सभी है तो उनका जो विशुद्धि चक्र जागृत होता है, मोदी जी देखिए तो बोलने में सब चपड़ होते हैं। तो विशुद्धि चक्र और उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र यहाँ पे रहता है, ठीक। तो आज्ञा चक्र हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं उसके ठीक पीछे रहता है। और आज्ञा चक्र में जो डेवलप होता है तब आपको सिद्धियाँ मिलती हैं। जब आप जो भी कुछ बोलते हो वो संकल्प वहाँ पे सिद्ध होता है। उसको जो कमांड देते हैं उसका नाम ही है आज्ञा चक्र। आज्ञा यानी आप कमांड दोगे जो भी वो संकल्प उसका सिद्ध होगा। तो आज्ञा चक्र। और उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र यानी 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल खिलता है जिससे व्यक्ति को केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये सब प्राप्त होता है। तो लास्ट में चक्र 7 चक्र जिसको आज्ञा चक्र बोला जाता है। इसकी बात आगे डिटेल में करेंगे। अभी तो इतना है। नमस्कार।